और दोस्तों यहाँ तक कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो यमलोक के अधिष्ठाता देव है यमराज, उन्हें भी देवता कहा गया है। वे कोई राक्षस या फिर डेविल नहीं है, उन्हें भी देवता का स्थान दिया गया है। उनकी भी भारत में पूजा होती है। यमराज का अलग से एक मंत्र है। उन्हें यमराज, यमदेव, धर्मराज, धर्म प्रभु कहा जाता है। परम भागवत उन्हें माना जाता है। वे न्याय और मृत्यु के देवता है। ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों आज से ठीक 7 दिन पहले यानी 28 मई को लूसीफर के 5वें सीजन का सेकंड हाफ रिलीज हुआ था और रिलीज होते ही मैंने उसे देखकर दूसरे दिन रिव्यू भी कर दिया था। और रिव्यू में मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे इसकी फिलोसॉफी के बारे में अलग से चर्चा करनी, तो मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी सीरीज़ के बारे में विचार कर रहा था, पूरी सीरीज़ के बारे में, पहले सीजन से लेकर के आखिरी 5वें सीजन तक, कि ये सीरीज़ क्या कहने का प्रयास करती है, इसके कैरेक्टर्स, उनके विचार, उनकी इच्छाएं, उन्हें किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे कि देखिए, हेवन और हेल की, स्वर्ग और नर्क की जो कल्पना इसमें दिखाई है, या मनुष्य जीवन का आखिरी लक्ष्य हेवन को बताया जाना, लूसीफर को हेवन से निकालकर जब हेल में भेजा गया था उसका एंजल से डीमन बन जाना, फिर हेल में जाने के बाद अपने पिता के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है, आक्रोश है, गुस्सा है, अपने पिता को यानी गॉड को वो बात बात पर गालियाँ देता रहता है। और कई सदियों के बाद में फिर वो उसका हेल से निकलकर फिर से पृथ्वी पर आना, वहाँ पर सेक्स, ड्रग्स, पार्टीज़ में डूबा रहना, भोग विलास में डूबा रहना, और फिर सीरीज़ के एंडिंग में यानी 5वें सीजन के आखिर में उसे गॉड की गद्दी मिल जाती है, ये दिखाया है। तो ये जितनी भी बातें सीरीज़ में दिखाई गई है, ये सब जब मैं देख रहा था, इनके बारे में विचार कर रहा था, तो एक बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई, प्रखरता से एक बात का मैंने अनुभव किया कि ये जितनी भी बातें इस सीरीज़ में दिखाई गई है, या इस सीरीज़ के माध्यम से मैंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में, पश्चिमी सभ्यता के बारे में जितनी बातें समझी मैंने, या जो बातें मैंने पढ़ी हुई है, वो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति से कितनी ज़्यादा अलग है। थोड़ी बहुत अलग नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना तो आवश्यक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक पूरा जरूर देखिए। अब देखिए, इस विषय पर हम चर्चा करें उसके पहले एक बात सबकी क्लियर होनी चाहिए, सबको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में रिलीजन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति की कभी भी किसी ने स्थापना नहीं की है। आपने देखा होगा जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं उनकी कभी ना कभी स्थापना हुई है, पर हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की कभी भी स्थापना नहीं हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी इसी संस्कृति में आए, भगवान श्री कृष्ण भी इसी संस्कृति में आए, इवन भगवान विष्णु, भगवान शिव जी ने भी इस संस्कृति की स्थापना नहीं की है। तो इसीलिए हमारी संस्कृति को सनातन कहा जाता है। अनादिकाल से जो संस्कृति चली आ रही है उसे सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति कहा जाता है। इसके अलावा हमारी संस्कृति का कोई ऐसा मुख्य हेडक्वार्टर भी नहीं है जहां से हमारी संस्कृति को कंट्रोल किया जाता हो। इसके साथ ही हमारी संस्कृति में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट भी नहीं है। और हमारी संस्कृति में आपको किसी रिलीजन का बनने के लिए नहीं कहा जाता, आपको हिंदू बनने के लिए नहीं कहा जाता। उल्टा वेदों में यह कहा गया है कि मनुर्भव, मनुष्य बनिए। या फिर हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ नहीं है कि जिसे आपको फॉलो करना ही करना है, जिससे आगे आप जा ही नहीं सकते, जिस पर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते, जिस पर आप कोई तर्क कर ही नहीं सकते। और अगर आप उस पर कोई तर्क करते हैं, उस पुस्तक पर, उस ग्रंथ पर, उस पर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो आप पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाए। ऐसा कोई भी रिलीजन का कंसेप्ट जो कि आजकल हम देखते हैं, ऐसा कोई भी रिलीजन का कंसेप्ट हमारी संस्कृति में कभी भी रहा ही नहीं है। उल्टा हमारी संस्कृति के जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं उनका अगर आप अभ्यास करेंगे तो ज़्यादातर जितने भी ग्रंथ और शास्त्र है उनमें आपको शास्त्रार्थ ही देखने को मिलेगा, प्रश्नोत्तर ही देखने को मिलेगी। कहीं पर सनकादि ऋषि भगवान जी शिव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं पर ऋषि आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कहीं पर माता पार्वती भगवान शिव जी से प्रश्न पूछ रही है, तो कहीं पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों, शास्त्रों में, उपनिषदों में आपको ये प्रश्नोत्तरी शास्त्रार्थ ही देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर प्रश्न पूछने का, तर्क करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और दोस्तों, ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञान का अथाह सागर, अथाह भंडार है सनातन संस्कृति में। जैसे कि 4 वेद जिन्हें अपौरुषीय कहा जाता है, उसके अलावा कई सारे अलग अलग उपनिषद है, अरण्यक है, वैदिक सूत्र है, 18 पुराण है, 18 स्मृतियाँ है, रामायण महाभारत जैसे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, षट दर्शन के षट शास्त्र है, अलग अलग प्रकार की कई सारी नीतियाँ है, विदुर नीति, भीष्म नीति, कई सारी अलग अलग प्रकार की गीताएं हैं। यानी केवल एक श्रीमद् भगवत गीता ही एक गीता नहीं है, उसके अलावा भी अष्टावक्र गीता है, श्री गुरु गीता है, ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की गीताएं हैं। और समय समय पर जो हमारी संस्कृति में ऋषि, मुनि, संत आदि हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार उपनिषदों की व्याख्या की हुई है। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की जो व्याख्या की थी, उसके भी कई सारे ग्रंथ हैं। और
एक केवल श्रीमद् भगवत गीता को ही आप लेंगे तो उसकी भी हजारों प्रकार की व्याख्याएं अलग अलग ऋषि मुनि और संतों के द्वारा की हुई आपको मिल जाएंगी। जैसे कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी ने श्रीमद् भगवत गीता की जो व्याख्या की थी उसे ज्ञानेश्वरी गीता कहा जाता है और आज भी महाराष्ट्र के घर घर में ज्ञानेश्वरी गीता को पढ़ा जाता है। काफी मोटा ऐसा ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी गीता और ज्ञानेश्वर महाराज जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में ये श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या की थी। अगर आपको समय मिले तो ज्ञानेश्वरी गीता अवश्य पढ़ना। तो इस प्रकार के हजारों नहीं लाखों लाखों अलग अलग ग्रंथ हैं हमारी संस्कृति में। तो इनमें से किसी भी ग्रंथ के साथ में, शास्त्र के साथ में आपको बांधा नहीं गया है। अलग अलग समय पर जो ऋषि मुनि संत हमारी संस्कृति में हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों के अनुसार उनका जीवन के प्रति, समाज के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है या मनुष्य को अपने परम सुख को कैसे प्राप्त करना चाहिए, इस पर अलग अलग मार्ग अलग अलग संतों ने समय समय पर बताए हैं। उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग ग्रंथ और शास्त्र लिखे हैं, पर इनमें से किसी के भी साथ आपको बांधा नहीं किया। ये केवल उन संतों ऋषि मुनियों के अपने उन्होंने अनुभवों को उन ग्रंथों में लिखा है। जैसे कि 18 स्मृतियों को अगर हम ले तो ये अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखी गई 18 स्मृतियाँ हैं। उन्हीं में से एक है मनुस्मृति। और ऐसा कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इनमें से किसी स्मृति के साथ या किसी शास्त्र के साथ या किसी उपनिषद के साथ या किसी ग्रंथ के साथ किसी राजा ने कहीं पर राजपाट किया हो या इनके साथ किसी को बांधा गया हो। ऐसा कोई भी हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में कहीं पर भी कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है और ये संभव ही नहीं है ना। हमारे इतने सारे अथाह ज्ञान का सागर है और ये केवल अलग अलग ऋषियों के अपने समय के अनुसार उनका जीवन और समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण था। मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए इसके मार्ग उन्होंने बताए हुए हैं। तो किसी एक ग्रंथ के साथ में किसी को बांधा ही नहीं जा सकता। ये तो ब्रिटिशों ने बाद में आकर हमें जात पात में बांटने के लिए, हमें डिवाइड एंड रूल के द्वारा यहाँ पर भारत को कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, हमारे धर्म ग्रंथों का गलत तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए, उनमें उनको तोड़ने मरोड़ने के लिए उन्होंने बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत नाम का एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट शुरू किया था। तो हाँ, उन्होंने बाद में इतिहास को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा। हमारे 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके जो एक मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई, उस कारण से आज हमारे युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा भ्रमित हो गई है कि उन्हें हमारे ही इतिहास के बारे में, हमारी ज्ञान के इस अथाह सागर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो इस प्रकार से भ्रमित होकर अपनी ही संस्कृति को गालियां देते हैं। पर हमारी संस्कृति में जो ज्ञान का अथाह सागर है वो पूरे विश्व में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर गणित से लेकर के, खगोल शास्त्र से लेकर के, मनोविज्ञान से लेकर के जीवन के हर एक पहलू को छूने वाले हजारों हजारों ग्रंथ अलग अलग ऋषि मुनियों ने समय समय पर लिखे हुए हैं और ये इतने ग्रंथ आज अवेलेबल है। पर विचार करिए, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जहां पर 3 दिन तक वो आग जलती रही थी। इतने सारे ग्रंथों को ऑलरेडी जला दिया गया है। तो ये जितने मैंने बताया ये तो अवेलेबल है और ये बहुत कम है। इसके अलावा भी लाखों ऐसे ग्रंथ हैं जो हम खो चुके हैं, जिनका हमारे पास में आज कोई भी प्रतियां अवेलेबल नहीं है। और केवल बख्तियार खिलजी ही नहीं, पोर्तुगीजों ने भी ऐसे कई सारे हजारों हजारों संस्कृत के ग्रंथ जलाए हैं। इसका पूरा इतिहास है गोवा इंक्विजिशन का। तो इतने सारे ज्ञान से हम ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। तो हमारे कर्तव्य है कि इस ज्ञान को हम संजो कर रखें, हम आगे बढ़ाएं। ये धरोहर हमें मिली हुई है, हमारा सौभाग्य है कि हमारा सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो हम रिलीजन का कंसेप्ट देखते हैं, ऐसा कोई भी रिलीजन का कंसेप्ट इस संस्कृति में कभी भी रहा ही नहीं है। पर दोस्तों, हमारी संस्कृति में 2 बातें बिल्कुल कॉमन है, वो कहीं पर भी आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगी। भले ही आप हजारों प्रकार के ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, अरण्यक, वैदिक सूत्र वगैरह पढ़ लीजिए, पर 2 बातें हमारी संस्कृति में बिल्कुल कॉमन है। एक बात तो ये कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही बताया गया है। भले ही आप ज्ञान योग के मार्ग से जाइए, भक्ति योग के मार्ग से जाइए, कर्मयोग के मार्ग से जाइए, पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही बताया है कि आपको अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने आत्म तत्व के साथ परमात्म तत्व का आपको अनुभव करना है, उसे मैं रूप में आपको जानना है। ये एक परम लक्ष्य मनुष्य जीवन का बताया गया है, भले ही मार्ग अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बताए हो। इसके अलावा दूसरी बात जो कॉमन है वो ये कि सद्गुरु के बगैर आपको कभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही आप ज्ञान योग के मार्ग से जाइए, भक्ति योग के मार्ग से जाइए, कर्मयोग के मार्ग से जाइए, आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। भले ही आप ईश्वर ही क्यों ना हो, आप भी अगर अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं तो आपको सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में सेवा करते हुए इस ज्ञान को प्राप्त किया था। तो ये 2 बातें बिल्कुल कॉमन है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है
आत्म साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति मतलब कोई ऊपर आकाश पाताल में बैठा हुआ आपको आकर मिलेगा, ये नहीं। आप जो है उससे आपको पहचानना है, वो आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है, ईश्वर तत्व है, और उससे आप अलग नहीं है। ये शरीर मन बुद्धि नहीं, जहां से ये वृत्तियां उठती है वो तत्व। तो ये एक परम लक्ष्य जीवन का एक कॉमन है, और दूसरा है कि आपको संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। ये दो बातें हमारी संस्कृति में बिल्कुल कॉमन है, इसको कहीं पर भी, इस पर कोई दुमत आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये है हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की फिलॉसफी, जिसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। और ये अलग अलग मार्ग, ये एक और बात मैं बता देता हूँ, ये अलग अलग मार्ग इसलिए बताए गए हैं हमारी संस्कृति में क्योंकि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की भावनाएं अलग होती है। किसी में तर्क की प्रधानता होती है तो उसके लिए ज्ञान योग है, किसी में भावना की प्रधानता होती है तो उसके लिए भक्ति योग है, और किसी में कर्म की प्रधानता होती है तो उसके लिए कर्म योग है। और हर मनुष्य का स्वभाव, भावनाएं, विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए ये अलग अलग मार्ग है। एक ही मार्ग पर चलकर किसी में भावना की प्रधानता हो और उसको आप बोल दो कि भाई तुम्हें ज्ञान योग के मार्ग से ही आगे बढ़ना है, और तुम दिन भर ध्यान लगाकर बैठकर ये विचार करो कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं वही आत्म तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये भावना की प्रधानता वाले व्यक्ति को करने को बोल दोगे तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसके लिए भक्ति योग का मार्ग सही है। किसी में कर्म की प्रधानता हो तो वो तो भक्ति योग के मार्ग पर भी नहीं चल पाएगा, ज्ञान योग के मार्ग पर भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति में इतनी अनेकों अनेकों प्रकार की आपको मार्ग देखने को मिल जाएंगे, विधियाँ देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के पंथ देखने को मिल जाएंगे, और सभी को सब प्रकार की स्वतंत्रता है। कभी भी किसी को बांधा नहीं गया कि आप ये नहीं कर सकते। और दोस्तों इसके बिल्कुल विपरीत, एग्जैक्टली अपोजिट है पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर। अब देखिए हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में अध्यात्म मार्ग की शुरुआत ही इच्छाओं के त्याग से होती है। मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण से अध्यात्म मार्ग की शुरुआत सनातन संस्कृति में होती है। पर पश्चिमी सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो उनकी जीवन पद्धति ही भोग पर आधारित है कि भाई कल किसने देखा है, आज खाओ पियो ऐश करो मौज करो, ड्रिंक पब क्लब वगैरह पार्टी वगैरह, इसी प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल है। तो जीवन पद्धति तो ऐसी भोग पर आधारित है ही, पर वे जब रिलीजन के मार्ग पर भी चलते हैं तो वहां पर उन्हें रिलीजन के मार्ग पर लाने के लिए, बिलीवर बनाने के लिए उन्हें हेवन का प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आप बिलीवर बनेंगे तो आपको हेवन मिलेगा, और अगर आप नॉन बिलीवर रहेंगे तो आप हेल में जाएंगे। और फिर बिलीवर बनने के बाद में उन्हें जो नॉन बिलीवर्स हैं उन्हें कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि नॉन बिलीवर्स फॉल्स गॉड की पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, तो उन्हें जो सही सेवियर है उनकी शरण में आने के लिए कहा जाता है, बिलीवर बनने के लिए कहा जाता है, और तभी बिलीवर बनेंगे तभी आप हेवन में जाएंगे। इस प्रकार मतलब जब जो उनकी लाइफस्टाइल है उसमें भी भोग की प्रधानता है, और जब वे रिलीजन के मार्ग पर चलते हैं वहां पर भी उन्हें स्वर्ग के जो सुख है, हेवन का जो सुख है, उसका ही प्रलोभन दिया जाता है। अब सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति में स्वर्ग को सबसे तुच्छ माना जाता है। स्वर्ग से तुच्छ सुख तो कहीं है ही नहीं, ऐसा हमारी संस्कृति में कहा जाता है। सबसे तुच्छ सुख, मृत्यु लोक से भी तुच्छ सुख स्वर्ग के सुख को माना गया है। वैसे देखिए मृत्यु के बाद में जीवात्मा के होने वाली ये जो गति है, इस बारे में पुराणों में बताया गया है। अलग अलग लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, इस प्रकार के जो अलग अलग लोक है उनके बारे में पुराणों में बताया गया है। और पुराणों की ज्यादातर जो कहानियां हैं वे सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक कहानियां हैं। आपको नैतिक शिक्षा देने के लिए, सही गलत में निर्णय लेने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए वो लिखी गई प्रतीकात्मक सिंबॉलिक कहानियां हैं ज्यादातर पुराणों में। पर अगर हम 4 वेदों की बात करें तो उसमें कहीं पर भी ऐसे अलग अलग लोकों का उल्लेख नहीं है। 4 वेदों में आप जीते जी मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अद्वैत वेदांत के ज्ञान के बारे में वेदों में बताया गया है। यानी वो ईश्वर तत्व, वो परमात्मा तत्व आप स्वयं हैं, ये मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आप नहीं हैं। ये आत्मज्ञान वेदों में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर ये कोई अलग अलग लोक वगैरह इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद में पुराणों में बताई गई प्रतीकात्मक कहानियों की अगर हम बात करें तो वहां पर तो कई सारे अलग अलग लोकों का उल्लेख आता है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, विष्णु लोक, जिसे वैकुंठ भी कहा जाता है। वैकुंठ के अंदर भी कई सारे अलग अलग प्रकार के लोक है। उन सभी लोकों में गोलोक सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, जिसे कैलाश भी कहा जाता है। इसलिए कई लोगों के मृत्यु के बाद में उनके नाम के आगे कैलाशवासी भी लगाते हैं कि भाई शिव के भक्त थे तो अपने आराध्य के लोक में वे गए होंगे, इसलिए स्वर्गवासी की तरह कैलाशवासी भी कुछ लोगों के नाम के आगे मृत्यु के बाद में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे अलग अलग लोगों का उल्लेख पुराणों में आता है, और इन सभी लोकों में स्वर्गलोक के सुख को सबसे तुच्छ बताया गया है, क्योंकि वहां पर भोग की प्रधानता है, शारीरिक इंद्रियों के सुख की वहां पर प्रधानता है। इसलिए स्वर्ग के सुख को मृत्युलोक के सुख से भी तुच्छ बताया गया है। मृत्युलोक यानी ये पृथ्वी,
इससे भी तुच्छ स्वर्ग के सुख को बताया गया है। अब इन अलग अलग लोकों में गति कैसे होती है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो तमोगुणी मनुष्य होता है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जेलसी, अहंकार, इन दुर्गुणों में जो व्यक्ति फंसा हुआ होता है उसे नरक में भेजा जाता है, उस जीवात्मा को, या फिर अलग अलग योनियों में उनको भेजा जाता है। तो ये हो गए तमोगुणी मनुष्य। इसके बाद में जो रजोगुणी मनुष्य होता है, यानी जिसने कोई कुकर्म तो नहीं किए पर सांसारिक सुख में जो उलझा हुआ था जीवन भर, तो ऐसा जो रजोगुणी मनुष्य होता है उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भोग की प्रधानता है, शारीरिक वासना और भोग की, तुच्छ सुख की स्वर्ग में प्रधानता है। तो रजोगुणी मनुष्य स्वर्ग में जाता है। और जो सत्वगुणी मनुष्य होता है, जिसने जीवन भर तपस्या साधना की हुई है, वो अपने आराध्य के लोक में जाता है, चाहे वो वैकुंठ हो, ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, ऐसे अपने आराध्य के लोक में वो जाता है। तो ये अलग अलग लोकों का उल्लेख पुराणों की प्रतीकात्मक कहानियों में आता है। अब मृत्यु लोक से भी, यानी पृथ्वी के सुख से भी स्वर्ग को तुच्छ क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर आप ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर आप उस आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस परमात्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को सर्वोच्च बताया गया है हमारी संस्कृति में। ईश्वर से भी उसका स्थान ऊंचा है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का, इसलिए ईश्वर भी अवतार लेकर आते हैं तो उनकी शरण में जाते हैं। इतनी महिमा ब्रह्मज्ञान की बताई गई है। जैसे कि देखिए, अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में कहते हैं, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्राध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। यानी जिस पद की इच्छा इंद्र सहित सभी देवता करते हैं। देवता कहाँ? सनातन संस्कृति में देवता अलग होते हैं और ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, ये अलग होते हैं। देवताओं में आप कंफ्यूज मत होइए। तो जिस पद की इच्छा इंद्र सहित सभी देवता करते हैं, इंद्र सहित सभी देवता जिस पद के लिए लालायित रहते हैं, उस पद में स्थित होने के बाद भी जो वो आत्मज्ञानी महापुरुष होता है, वो ना हर्ष को प्राप्त होता है ना शोक को प्राप्त होता है, सम रहता है। समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि वो जो समत्व योग है वो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई योग है ही नहीं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, इन सभी प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों में सम रहने वाला जो योगी है वो सर्वोच्च योगी है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसके साथ में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की महिमा बताई है, ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की महिमा बताई है। 14वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी जो सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है वो मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। आगे जाकर फिर भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की व्याख्या करते हैं। इन तीनों गुणों के अनुसार जो अलग अलग गति मनुष्य को मिलती है उसकी बात करते हैं। और फिर आखिर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन जो सत्वगुणी मनुष्य होता है उसके लिए कहा जाता है कि भाई स्वर्ग वगैरह में वो जाएगा, पर जो इन तीनों गुणों से परे जो महापुरुष होते हैं, यानी जिन्होंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन वृत्तियों से अपने आप को दूर करके जो इनके दृष्टा बन गए हैं, जिन्होंने अपने आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त की है, वो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कहीं कहाँ जाएगा वो किसने देखा है? वो तो जीते जी परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जीवन मुक्ति को, जीते जी परम सुख को प्राप्त करने को भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि भाई मृत्यु के बाद किसने देखा है, अभी आप परम सुख को प्राप्त करो। तो 14वें अध्याय में ही आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, स्वयं यानी वो आत्म तत्व, स्वयं यानी ये शरीर मन बुद्धि नहीं, स्वयं यानी वो परमात्म तत्व, उसे वो दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्म तत्व को जानकर मेरे ही दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, यानी वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष। इसके बाद भी उन्होंने आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की आगे बहुत महिमा 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। तो ऐसे इस ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जब स्वर्ग में भी जाते हैं तो इंद्र भी अपने आसन से उतरकर उनकी आराधना, अर्चना, पूजा करते हैं। इसकी भी कई सारी कहानियां पुराणों में मिल जाती है। और केवल ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही नहीं, उनका शिष्य तक स्वर्ग में जाता है तो उसके लिए भी इंद्र अपने आसन से उतरकर उसका आदरातिथ्य करते हैं। इसकी एक कहानी मैंने सुनी थी, भृगु ऋषि के जो शिष्य थे शुक्र, वो एक बार स्वर्ग गए थे तो इंद्र को बताया गया द्वारपालों ने कि
भाई ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य आए हुए हैं, भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र। तो इंद्र तुरंत अपने आसन से उतरकर उन्होंने शुक्र का आदरातिथ्य किया था कि भाई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य है। इतनी ज़्यादा महिमा ब्रह्मज्ञान की हमारी संस्कृति में है। यानी मृत्यु के बाद आप किसी लोक में जाओगे, स्वर्गलोक में भी स्वर्गलोक को तो सबसे तुच्छ बताया गया है स्वर्ग के सुख को, क्योंकि इंद्रियों का सुख है वहाँ पर। तो उससे भी ज़्यादा जो उच्च स्थान है वो ब्रह्मज्ञान को दिया गया है, जो आप जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। और ये बातें आप सुन रहे होंगे क्या ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान ये तो अध्यात्म की बातें हैं। नहीं, आप इस ज्ञान के बगैर जी ही नहीं सकते। जितना आप इस ज्ञान से दूर जाएंगे उतना आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शोक, चिंता, भय, व्याकुलता इसमें आप फंसते जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान क्या है कि मन की जो वृत्तियाँ है, चाहे वो सुख की वृत्ति हो, दुख की वृत्ति हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इच्छा, ईर्ष्या, निंदा, भय, ये जितनी भी वृत्तियां मन में आती है उन वृत्तियों से पृथक होना, यानी ये वृत्तियां मैं नहीं है। और जब इन वृत्तियों से आप पृथक हो जाते हैं तो ये बाहर की मन की जो वृत्तियां है, चाहे वो निगेटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, चाहे जो भी जिस भी प्रकार की मन की वृत्ति हो, उनसे जब आप अलग हो जाते हैं तो वो आप पर असर नहीं कर पाती है। आप वो अभ्यास आपका इतना बढ़ जाता है कि वो वृत्तियाँ फिर हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। हम उनके दृष्टा बन जाते हैं, हम उनको देख पाते हैं कि भाई ये मेरे मन में ऐसी किसी के प्रति क्रोध की वृत्ति आई है, किसी के मेरे मन में काम की वृत्ति आई है, तो उनके हम दृष्टा बन जाते हैं। तो जितना आप इन वृत्तियों से अलग होते हैं उतना ही आपकी योग्यता बढ़ती है। भले ही अध्यात्म मार्ग की बात छोड़ दीजिए, पर आप नॉर्मल व्यवहारिक ज्ञान में भी आप इन वृत्तियों से जितना अलग होते हैं, जितना दूर इन निगेटिव पॉजिटिव या जिस भी प्रकार के थॉट्स हो, सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मत, चाहे सुख आ जाए या दुख आ जाए, लाभ आ जाए या हानि आ जाए, मान आ जाए या अपमान आ जाए, उनसे जो पृथक रहता है, दृष्टा बनकर रहता है, उनमें जो फंसता नहीं है, सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, उनका दृष्टा बनता है, वो परम योगी है। तो ये ज्ञान तो व्यवहार में भी आवश्यक है, और जितना इससे आप दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप मन की वृत्तियों में फंसते जाएंगे। वो मन आपको उतना ही ज़्यादा अपना गुलाम बनाते जाएगा। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात की जाती है। अब दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि देखिए लूसीफर सीरीज को अगर आप देखेंगे तो उनकी सारी बातें घूम फिर कर हेवन और हेल पर ही आकर रुक जाती है। और हेवन को सर्वोच्च बताया गया है, स्वर्ग को सर्वोच्च बताया गया है, स्वर्ग के सुख को। और इस सीरीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपने तरीके से भी अगर पश्चिमी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हेवन को सर्वोच्च ही बताया गया है कि आप बिलीवर बन जाओ, हेवन में जाओगे, नॉन बिलीवर रहोगे तो हेल में जाओगे। तो कुल मिलाकर सारी बातें घूम फिर कर हेवन और हेल के बीच में ही आती है। तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि हमारी संस्कृति में तो हेवन को, स्वर्ग के सुख को, जो भोग की प्रधानता वाला सुख है, उसे सबसे तुच्छ बताया गया है। वैसे ये स्वर्ग, नर्क और ये जितनी भी अलग अलग लोक है वो पुराणों की प्रतीकात्मक कहानियां हैं वैसे देखा जाए तो। और जो सर्वोच्च सुख हमारी संस्कृति में बताया गया है वो जीते जी मुक्ति को, जीवन मुक्ति को, परमात्मा प्राप्ति, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। परमात्मा प्राप्ति मतलब कोई ऊपर बैठा हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसी छोटी सोच हमारी संस्कृति में नहीं है। परमात्मा प्राप्ति मतलब जो ईश्वर तत्व जहाँ से ये वृत्तियाँ उठती है उसे मैं स्वरूप में जानना, उसी ही परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, कैवल्य पद, जो भी आप कहिए, सभी एक ही स्थिति के नाम हैं। तो उस पद को प्राप्त करने को सर्वोच्च बताया गया है। फिर उस पद को प्राप्त करने के बाद वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में कहते हैं। इवन उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए ईश्वर अवतार भी लेते हैं तो उनकी शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करके आत्मज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मज्ञान को सर्वोच्च बताया गया है। अब लूसीफर में अगर आप देखेंगे तो हेवन को तो सर्वोच्च बताया ही है, ऊपर से गॉड की जो गद्दी उन्होंने दिखाई है उसके लिए वो इलेक्शन वगैरह करना, उसके लिए वो लड़ना। और हमारी संस्कृति में गॉड कहीं पर कोई गद्दी या कहीं दूसरी जगह वो बैठा हुआ नहीं है, वो हर मनुष्य में है। और इसलिए हमारी संस्कृति मनुर्भव कहती है कि मनुष्य बनो। ऐसा नहीं कहती कि आप हिंदू बनो या किसी धर्म का बनो या किसी रिलीजन का बनो, ऐसा कोई कंसेप्ट तो रिलीजन का हमारी संस्कृति में रहा ही नहीं है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। और मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो 4 वेदों के 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। और इन 4 वेदों के 4 महावाक्यों का अर्थ होता है कि वो ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, वो आप स्वयं हैं, उसमें और आप में कोई अंतर है ही नहीं। अब अगर चलो मान लेते हैं कि अगर हमारे देश में लूसीफर जैसे कोई सीरीज बनाने की कोई सोचता है तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पुराने की जो प्रतीकात्मक कहानी है वहाँ पर कितने सारे अलग अलग लोक बताए गए हैं। और
जो समय की जो धारा है, समय की जो गति है, वो भी अलग अलग लोकों में अलग अलग होती है। यानी पृथ्वी पर जब 1 वर्ष पूरा होता है तब देवताओं के, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, मैं गलत नहीं बताना चाहता आपको, काल गणना को बहुत सूक्ष्मता से हमारी संस्कृति में अभ्यास किया गया है। जैसे कि इंटरस्टेलर में आपने देखा होगा कि जो जब वो दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ पर समय की गति अलग होती है, वहाँ पर 1 घंटा बीत जाता है तो पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत जाता है। ऐसा उन्होंने पूरा समय की गति को अलग अलग बताया है। तो ये कल्पना हज़ारों वर्ष पहले से हमारी संस्कृति में रही है, जो इंटरस्टेलर में उन्होंने बताया। और ये जो आपने देखा हुआ है ना कि अलग डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स, ये आपको हमारे ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएगा। और वो ग्रंथ भी मैं आपको बताता हूँ। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया था, वो ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण। उसे आप पढ़िए। वहाँ पर योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी ऐसे कई सारे पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं कि अलग अलग ऋषियों ने अपने संकल्प शक्ति से अलग ब्रह्मांड की स्थापना कर दी। तो ऐसे पैरेलल यूनिवर्स का उल्लेख योग वशिष्ठ में आता है। और जो समय की अलग अलग गति होती है उसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है। जैसे कि जो मैं अभी देवताओं की आपको बता रहा था, देवताओं की जो काल गणना है, पृथ्वी का 1 मानव वर्ष पूर्ण होता है तब देवताओं का केवल 1 दिन पूरा होता है। यानी पृथ्वी के 360 वर्ष जब पूरे होते हैं तब देवताओं का 1 वर्ष पूर्ण होता है स्वर्गलोक का। तो ये स्वर्गलोक और मृत्युलोक के समय में अंतर है। केवल इतना ही नहीं, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक के समय में भी अंतर है, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के समय में भी अंतर है, विष्णुलोक और शिवलोक के समय में भी अंतर है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है तब उस 1 दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। 1 दिन में केवल, और एक दिन में जितने 14 इंद्र मरते हैं उतने ही एक रात्रि में 14 इंद्र मरते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक पूरे दिवस में 28 इंद्र मर जाते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तब विष्णुलोक का केवल 1 दिन होता है। और जब विष्णुलोक का ऐसा पूरा 100 वर्ष पूरे होते हैं तब जाकर शिवलोक का 1 दिन पूरा होता है। और गुरु वशिष्ठ जी भगवान शिव जी से भी ऐसा कहते हैं कि ऐसी अनेकों सृष्टियाँ आज तक हो गई हैं, और ऐसी अनेकों सृष्टियों में कई सारे ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश आज तक हो गए हैं। पर ये जिस परब्रह्म परमात्मा में ये सारी लीलाएं हो रही है, वो परब्रह्म परमात्मा आप स्वयं हैं। और उस परमात्मा स्वरूप को आप जान लो तो जीती जी आपको मुक्ति मिल जाती है। ये गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग काल गणना आपको हमारी संस्कृति में देखने को मिल जाएगी। तो अगर लूसीफर जैसी कोई सीरीज भारत में बनाई भी जाती है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्वर्ग को सर्वोच्च बता नहीं सकते। इवन वैकुंठ को, ब्रह्मलोक को, शिवलोक को भी सर्वोच्च आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति में सर्वोच्च है जीते जी मुक्ति को प्राप्त होना। कहीं पर मृत्यु के बाद में आप कहीं जाओगे सुख प्राप्त करोगे, वो नहीं, जीते जी जीवन मुक्ति को प्राप्त करना एक तो सर्वोच्च बताना पड़ेगा। पर चलो, इंद्र की गद्दी के लिए भी अगर लड़ते हुए दिखाया जाएगा तो भी वहाँ पर भी समय की ये सब कालगणना का शब्द झोल हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई भी आकर हेल में चला जाता है, जैसे कि एमेनेडील या दूसरे वो स्वर्ग में जाता भी है, वापस लौट कर आता भी है, तो ये हम दिखा नहीं सकते। क्योंकि अगर पृथ्वीलोक से कोई स्वर्गलोक में जाएगा तो वहाँ की तो कालगणना अलग है ना। वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ 5 मिनट भी रुकेगा तो यहाँ पर तो भाई वर्ष निकल जाएगा। तो ये पूरी कालगणना भी अलग हो जाएगी। तो वहाँ पर ये स्वर्ग में जाना, तुरंत मृत्युलोक पर आना, ये भी पॉसिबल नहीं है दिखाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसका पूरा कंसेप्ट ही अलग है। और दूसरी बात, हमारी संस्कृति में बाहर के पद की, भोग की कभी भी प्रधानता नहीं रही है। और जो व्यक्ति ऐसे बाहर के पद और भोग के पीछे लालायित रहता है, ऐसे कैरेक्टर को हमारी संस्कृति में कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। जैसे कि लूसीफर देखो, मुझे हेवन से निकाल दिया, मुझे अनुकूलता से दूर कर दिया, हेल में भेज दिया, प्रतिकूलता में भेज दिया तो मैं अपने पिता को गालियाँ दे रहा हूँ, गॉड को गालियाँ दे रहा हूँ, और फिर वहाँ से मैं भोग भोगने के लिए पृथ्वी पर आ गया। यहाँ पर भी मैं सेक्स, ड्रग्स, पार्टीज कर रहा हूँ, तो मैं कितना दुखी हूँ भाई। मुझे तो बैड पेरेंटिंग के कारण मैं ऐसा बन गया हूँ, बैड पेरेंटिंग के कारण मैं दुखी हूँ, डेविल बन गया हूँ, और इसलिए मुझे फिर अब गॉड की गद्दी चाहिए, तभी जाकर सब सही हो सकता है। तो उसे जब गॉड की गद्दी मिलती है तब वो सुखी होता है। तो बाहर का पद मिलने से आप सुखी होते हो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको कभी भी सुखी कर ही नहीं सकती। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि आप जितनी भी इच्छाएं करते हैं वो सारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं है। जितनी इच्छाएं पूरी होती है, जो कुछ आपको मिलता है वो कभी भी टिक नहीं सकता, क्योंकि संसार में हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ बदलती रहती है। तो बाहर की परिस्थिति आपको कभी भी सुख दे ही नहीं सकती। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आप देखिए, एक क्षण पहले उन्हें राज्य पद मिलने वाला था, राजा बनने वाले थे, सभी बहुत प्रसन्न थे, महल के अंदर भी, राज्य में भी सभी बहुत प्रसन्न थे कि राम जी राजा बनने वाले हैं। पर दूसरे ही क्षण पिता ने जो सबसे छोटी रानी को वचन दिया था, उस कारण से
प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है, पर एक क्षण के लिए भी राम जी के मन में कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। वे हंसते हुए पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रणाम करके 14 वर्ष के लिए वनवास में निकल जाते हैं। और एक बार भी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि पिता ने वचन दिया था छोटी रानी को, तो वो देखे अपनी पत्नी को उन्होंने क्या वचन दिया था, मैं क्यों उसके लिए अपना राज्य पद छोड़ूं, मैं क्यों राजा ना बनूं, ये तो मेरा अधिकार है। नहीं, पिता की आज्ञा को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो यमलोक के अधिष्ठाता देव है यमराज, उन्हें भी देवता कहा गया है। वे कोई राक्षस या फिर डेविल नहीं है, उन्हें भी देवता का स्थान दिया गया है। उनकी भी भारत में पूजा होती है। यमराज का अलग से एक मंत्र है। उन्हें यमराज, यमदेव, धर्मराज, धर्म प्रभु कहा जाता है। परम भागवत उन्हें माना जाता है। वे न्याय और मृत्यु के देवता है। ये आजकल जो फिल्मों में यमराज के कैरेक्टर को कुछ भी पहना देते हैं, कैसे भी दिखा देते हैं, वो भूल जाइए। वो सब ऐसे फिल्मों के कारण ही लोगों की एक गलत धारणा बन गई है। बाकी यमराज को तो हमारी संस्कृति में देवता माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति बाहर के भोग के पीछे दौड़ता है, ऐसे कैरेक्टर्स को कभी भी हमारी संस्कृति में कम से कम ग्लोरीफाई नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि बहुत सारे आजकल के युवा हैं जिन्हें हमारी संस्कृति के बारे में, संस्कृति के ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति में जीवन का परम लक्ष्य किसे बताया गया है, स्वर्ग के सुख को कैसे तुच्छ बताया गया है, ये सारी बातें हमारी आज की जनरेशन को पता चले, इसीलिए ये पूरा मैंने वीडियो बनाया। बाकी मुझसे कुछ बात करने में, बताने में गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी हमारे सनातन संस्कृति के बारे में अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस ज्ञान को सब तक आगे, इस हमारी इतनी जो महान धरोहर है उसे सब तक पहुँचाने का आप भी प्रयास करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।